बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली? ऑफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। आज आप लोग फिर सोच रहे होंगे या फिर अपने अब्बा के घर पहुंच गई है। नहीं जी, मैं अपने अब्बा जी के घर अब नहीं गई। ये वीडियो मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी, आज से तकरीबन 2 माह पहले, जब फुल सर्दियाँ थीं तब की ये बात है कि ना अब्बू की बर्थडे थी और हम बहनें जब इकट्ठी हुई थी तो एकदम से अब लो साड़ी पुरानी गड्डी सामने खड़ी है, सबूत जो अब हमारे पास नहीं है। हाँ जी, ये सीन था कि हम जब अब्बू के घर पहुँचे तो एकदम याद है अब्बू की तो बर्थडे है। फिर उसामा साहब के कान में डाला, उसामा ने फिर फटाफट से बारबेक्यू उधर अरेंज किया और नाल उसने केक शेक मंगवा लिया उसने। बस फिर इसी तरह ये सीन चला और हमने 2 मिनटों में ये प्लानिंग की और 2 मिनटों में अब्बू की बर्थडे सेलिब्रेट कर ली। मेरे अब्बू बेचारे को पता नहीं सी की होंदा भी। अब्बू अंदर बैठे अपना कि ये उस्मान वेखते पे सन। अब्बू को टर्किश ड्रामे का शौक है, वो सलमान अर्तुगल वगैरह देखते रहते हैं। तो अब्बू बैठे अंदर वही वेखते पे सन। असीं बाहर अपनी कारस्तानियाँ करते सब कहते जो मर्जी करी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, ताड़ी अपनी मर्जी है। मीनस के अब्बू ने कोई इंटरफेयर नहीं किया कि हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उन्होंने अभी नहीं पता सी। फिर हमने किया है बारबेक्यू और बारबेक्यू करने के लिए सामा साहब दी तुसीं जान चेक करो किवें लांदा पिया। साडा छोटा पखा खराब हो गया सी, सामा ने अपनी पूरी फूक एदे ते जाया करती, सही है ना, इन्हें अपनी पूरी फूक कड़ी और अग लाती, क्योंकि अग लानी बहुत 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 ही तेज़ है। क्योंकि ये हमारे घर तीली का काम करता है। ये अब्बू को तीली लगाता है, कासिम को तीली लगाता है, बहनों को तीली लगाता है, ये तीलियों का काम करता है। लेकिन जो भी है फिर है साडा शहजादा ही है। हाँ जी जी, सामा साहब ने ये बड़ी जतनों के साथ ये किया, इसको आग शाग लगाई। अब्बू के ना सारे दोतरे पोतरे, मतलब दोतरियाँ पोतरियाँ सारे गए हुए थे, ये तब की बात है। और हमने खूब इंजॉय किया। अब्बू का टेरेस था, यहाँ पे हम खड़े थे और बाहर के साथ साथ नज़ारे चल रहे थे। वैसे ना एक गल दसा मन ना, तिक्के खान नालों ज़्यादा ना टिक्के का माहौल बड़ा प्यारा लगता है। जब हम टिक्का पार्टी करते हैं ना, ये जो हमारी गैदरिंग होती है ना, हम सारे मिलके एक जगह पे बैठ के उसी टाइम बना के उसी टाइम जो खाते हैं ना, ये गैदरिंग का बड़ा मज़ा आता है। वरना तो टिक्का तो चलो बाज़ार से भी मिलते हैं, बंदा बाज़ारों फटाफट मंगा के खा सकता है। लेकिन एक जो ये मिल के खाने का मज़ा होता है ना, ये एक अलग ही मज़ा होता है, सच्ची वाला। और एक जो बहन भाइयों के साथ होता है, बहन भाइयों के साथ ना बंदा ना सब कुछ कह भी सकता है, कर भी सकता है। क्या मतलब मीन्स के एक की दसा तुम एक, हाँ ए कह लो कि मैं उत्थे छोटी होनी हाँ। वही ना, अब्बू के घर जाके मैं छोटी होती। इन शॉर्ट ये होता है, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। सामा साहब दी लुड़ियाँ चेक करो, इन्हें तो कोई भी मौका होंदा गली चो कोई गड्डी लंघी है गाना गाते हुए तो बस फिर हुण ए तुसीं चेक कर लो कि उन्हें गली में, मैं कह रही हूँ छोटी सी गली, रोड से गाड़ी निकली है वो। अब ये देखो सारे बच्चे अब्बू को विश। लो जी, हूँ घर वापस आने। अब्बू ने तो कहता सी वार पांडे पुठे काम ही कर दिया, तो बस हमने ये अपनी कारस्तानी कर ली थी और हम घर वापस आ गए हैं। घर आके हूँ जेरे ये रिसेंटली घर वापस है और वो वाला पुराना था। हूँ तन समझ आ गई होगी कि मैं कि मिक्स एंड मैच किया। घर आई हूँ, बच्चों को पढ़ाने वाला सीन चल रहा है। घर आई नहीं, घर ही थी, घर से ही पोस्ट की है। अब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैंने अफ्तारी का सीन चलाना है, क्या बनाना है, किस तरह बनाना है। आप लोग मेरे साथ साथ रहिए। जरी सिमर को आजकल इस तरह काम मिल रहा है जैसे कि पता नहीं है PhD करनी है। टीचर्स खुद रोज़े रख के शायद खुद काम कर रही हैं, हमें ज़्यादा भेज रही हैं, होमवर्क बड़े ज़्यादा भेज रही हैं जो हमें करवाने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम मेरा ना इसी बात पर कंज्यूम हो रहा है कि मैंने इनको पढ़ाना है। होमवर्क पहले करवाओ, उसके बाद उसको लर्निंग कराओ, फिर लर्निंग करवा के फिर लिखवाओ। मतलब 2 से 3 दफ़ा ये काम हो रहा है। बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल मेरा मैनेज करना, क्योंकि आजकल ना टाइम मेरे पास खुद भी शॉर्ट है। आपको पता है ना, अफ्तारी की थोड़ी सी ज़्यादा सीन होता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो इसी वजह से आज मैं बनाने लगी चांपों का अफ़गानी पुलाव। ठीक है,
चांप्स का अफ़गानी पुलाव बनाने लगी हूँ। तो वो मैंने इसके लिए यखनी निकालनी थी। यखनी के लिए देखते जाए मैं क्या इसके अंदर डालती हूँ। गर्म मसाला वगैरह डाल, मैंने ना अफ़गानी पुलाव इस तरह ही, मतलब कि यही होता था, सादा पुलाव खाओ और इसके अंदर मेवे और गाजरें डली होती है, उन्होंने अफ़गानी पुलाव का नाम लेता होता है। और कोई ये कोई एडी मनतक नहीं होंगी। वो ये सूखा धनिया डालूंगी, वो मैंने डाली है, सौंफ डाली है, सूखा धनिया डाला है, गर्म मसाला, साबुत गर्म मसाले में फूल डालूंगी और बड़ी इलायची और लौंग और दालचीनी ये और तेज़पत्ते, ये चीज़ें डाल के ना मैंने यखनी के लिए रख देना है। नमक भी डालना है और क्या डालना था, और पूरा एक लहसुन, ठीक है। ये डाल के यखनी बनाने के लिए रख दी। 15 मिनट मैंने प्रेशर चलाया। 15 मिनट में वो मीट जो था वो अच्छा सा मुलायम सा गल गया था, ठीक है। बड़ा अच्छा गला था, जल्दी इतना टाइम नहीं लगा था, 15 मिनट में बहुत अच्छा हो गया था। और फिर उसके बाद चावल चावल पावांगी यखनी के बीच, तो हो जाएंगे यखनी शखनी रेडी। ओह, राइस रुइस रेडी हो जाएंगे। आप सुनाए आज आप लोगों ने क्या बनाया है? कोई नवी ताज़ी सुना दो, फटाफट सुना दो, फटाफट सुना दो। आजकल ना मुझे लग रहा है आपके पास को ना नई ताज़ी है ही नहीं है। सारे ना अपनी अपनी शॉपिंग इस बिज़ी हो गए। उन्होंने आखिरी अशरा जब स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो बस फिर बाज़ारों के चक्कर, और वो वाले अशरे में मेरी कोशिश होती है मैं बाज़ार ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ना बाज़ार में इतना रश हो जाता है ना, और मुझे रश से बड़ा मेरा दिल घबराता है। मैं बाज़ार वगैरह भी जाऊँ ना, मैं सुबह के टाइम जाती हूँ, ताकि ना रात के टाइम जो रश होता है ना उसको मुझे फेस ना करना पड़े। पता नहीं क्या मैं बुढ़ी कुक्कड़ हूँ, मुझे ना रश में मेरा दिल घबराने लग जाता है। कहीं ट्रिप पर चली जाऊँ, रश देख लूँ तो दिल चाहता वापस चली जाऊँ, तो बाज़ार चली जाऊँ, रश देख लूँ, दिल चाहता वापस चली जाऊँ। मीन्स कि मुझे बाज़ारों में इतने ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं है। पता है शॉपिंग करते वक्त भी ना इंसान तसल्ली से थोड़ी सी शॉपिंग करता है। वो बाज़ार में जब इतना रश हो ना, तो फिर समझ भी नहीं आ रही होती हम क्या ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बस धक्कम धक्का वो वाला सीन मुझे नहीं पसंद। इसलिए ना मेरी कोशिश होती है रमज़ान के पहले अशरे में ही शॉपिंग वगैरह करके रख लूँ। मैंने इसलिए बच्चों की भी कर ली है, अपने भी मैंने कर ली है, और बस सारी तकरीबन हो ही गई है। तो सिर्फ साहब की भी हो गई है। तुम आना ना हूँ मैंने कोई कमेंट कर दो है कि तुम सारी अपनी शॉपिंग कर ली है, उन्हें मीए का ख्याल नहीं किया। जी जी उन्होंने भी किया, उन्होंने भी लिया के रखता है, टेंशन नहीं लेनी। और जी ये यखनी शखनी रेडी हो गई थी। ये मैंने दिन के टाइम रेडी की थी ना, इसलिए ये थोड़ी सी जमी जमी फील हो रही है ना। इसके बाद शाम को मैं राइस बनाने लगी थी, तो मैंने ये ओपन करके ये आपको दिखाई है। वो यखनी मैंने रेडी करके ना सुबह ही रख दी थी। तो अब मैं इसको ना राइस के अंदर डालने लगी हूँ और राइस वगैरह रेडी कर लूँगी। तन करने आंदे होंगे, प्याज ब्राउन करना है, तो विच मसाले मसूले पा के, मसाले मसूले क्या डालने होते हैं, गर्म मसाला ही डलता है बस, और कुछ भी नहीं है। साथ साथ मरियम बना रही है स्पैगेटीज़। यस, अब मरियम के साथ बच्चे भी स्पैगेटीज़ ही खाएंगे, क्योंकि मेरी भी आल औलाद ने ये पुलाव नहीं खाना, जैसे कि इस मरियम ने भी नहीं खाना है। इन्हें भी बड़ा सताया है बच्चों की तरह। हाँ जी, वो बना रही है ये स्पैगेटीज़ बनाएगी, और मैं साथ साथ राइस बना रही थी। अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता था, और लबीका पीछे से बैठ के बोली जा रही थी मुझे भी चूल्हा दे दे, मैंने फ्राइंग का काम करना है। आप लोगों को भी याद आया है, पता है टाइम पे फ्राइंग करनी होती है ये वो। तो असी क्या चल तू नहीं तो भांडे तो असी काम खत करके फाड़े होने हैं, तो फिर तो बड़ी बड़ी आ जाएगी। हमारे इस तरह ही सीन चलता रहता है, बड़ी बड़ी प्रोसेस बनाया हुआ है हम लोगों ने, इस तरह हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये जी वो सॉस वूस डाल रही है उधर से, मेरा चिकन वो मैंने वो क्या है अनियन वगैरह ब्राउन करके जो कुछ डालना था डाल डूल के, गर्म मसाले। फिर मैंने उसके अंदर वो डाल दी, मीट डाला, उसकी भुनाई की है, और इसके अंदर मैंने यखनी डाल दी है, ठीक है। और ये जी ये ना कैरेट्स, ठीक है, गाजरें और मेवा, इनको मैंने ना 1 चम्मच ऑयल में फ्राई कर लिया है, ठीक है। ये फ्राई हो गया है। अब इसको मैं डालूंगी दम पे डालेंगे तो ये अफगानी पुलाव बन जाएगा। और अफगानी पुलाव दी मैंने नहीं लगता सी कोई एहो जी मनतक है, मैंने तो ऐसा ही खाया हुआ था, तो मैं इस तरह का बनाता है। अगर तुम लगता है कि मैं रेसिपी गलत तैयार की है तो मैं दस देना। और ये इसका पास्ता पुस्ता रेडी हो गया कि ये स्पैगेटीज़, हाँ जी हाँ, स्पैगेटीज़ उसकी रेडी हो गई है, एग नूडल्स। और ये लबीका की बारी आ गई है, अब वो बना रही है आलू के कतले। वहाँ पे मेरे राइस रेडी हो गए, उनका दम खुलने वाला है। अब देखें इसका दम तकरीबन हो गया था। अब इसने ब्रेड रोल भी बनाने हैं। अब ये पीछे आप देखना ज़रा, ये बाउल्स का ढेर, ये कितना ढेर लगा हुआ है, ये बाउल्स, हाँ जी जी, सब की एक कटोरी उसकी, चाट की एक, दही भल्लो की, क्योंकि वहाँ जाके बैठ के भी हमने ही डाल के देने होते हैं, तो फ़ायदा मैं पीछे पा के भेज देनी आजकल। मैं कहती हूँ फिर पहले बाउल बनाती हूँ, बाद में उधर रखती हूँ, फिर उधर जाके फिर डालते हैं, तो सारे काम तो अपे ही करने, तो बंदा पीछे ही करके चल दे। फिर वो आंटी पीछे डिस्ट्रीब्यूट करके ना फिर वो आगे आगे भेजती जाती है। जरी जिमल और बच्चा पार्टी ना मिल के ना ये सारे रख देते हैं, और फिर हमारी अफ्तारी इस तरह अच्छी सी गुजर जाती है। फिर वो वहाँ पर जाके ठा हसल बसल नहीं होती, मुझे डाल दो ये करा, क्योंकि मियाँ ने अपने तो पानी नहीं होती, बेगमा ही पा के देती है, तो फिर हम खुद ही डाल के यहीं से ले जाते हैं ताकि सारा काम सही हो जाए। चले जी, इसको दम शम लग गया, इसका दम इस तरह, बस ये देखें जी, ऐसे ओपन किया और इसको सारा अच्छी तरह मिक्स कर देना है, तो ये हो गया पुलाव शलाव जेरा भी सी अफगानी पुलाव। और फिर अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करके
शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।